श्रीमती नीनू लोकेंद्र सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान योगींद्र देव स्वामी ज्ञानाकोश ग्रंथ में अन्यत्व भावना के स्वरूप को यहाँ बता रहे थे। जो विगत व्याख्यान में देखा, अन्य शरीर मन्यो हम अन्य संबंध बांधवा एवं स्वम परम च ज्ञात्वा स्वात्म भाव चिंते शुद्धि। आचार्य मोदी ने बताया शरीर अन्य है, आत्मा अन्य है। वर्तन अलग है और वर्तन में रखा हुआ जो तरल पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, जल है, दूध है, घृत है, तैल है, वो अलग है। या उसमें रखा हुआ गुड़, बूरा, शक्कर, अनाज आदि, आटा आदि, वो सब अलग है, एक नहीं है। दोनों की जाति अलग अलग है, दोनों के गुण धर्म अलग अलग हैं। ऐसे ही आचार्य मोदी ने 35वें श्लोक में बताया था, आत्मा से पृथक शरीर, जिसे नोकर्म कहते हैं, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म, राग द्वेष आदि भाव कर्म, ये सब अन्य हैं। इसके साथ साथ असद्भूत, अनुपचरित और उपचरित नए से प्राप्त जो भी पदार्थ हैं, जैसे मकान, गृह, ये भवन, धर्मशाला, दुकान, गोदाम, फैक्ट्री, ये सब पृथक हैं। और अनुपचरित से कहेंगे तो शरीर आदि, उपचरित से कहें तो अन्य पदार्थ। उसमें भी अनुपचरित से यदि सद्भूत की अपेक्षा कहते हैं तो केवल गण आदि गुणों को अलग किया। अनुपचरित में असद्भूत कहें तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म आदि। उपचार से या अनुपचरित में शरीर आदि को भी ले लिया। उपचार से कहें तो सद्भूत में तो ये शरीर के का जो एकत्व आत्मा के साथ अभी है उसको मान लिया, किंतु दोनों की जाति अलग अलग है। उपचार में और असद्भूत वस्त्र, आभूषण, ये सब आदि अलग अलग मानते हैं। अब यहाँ पर आचार्य महोदय 36वें श्लोक के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि ये आत्मा का स्वभाव क्या है और शरीर का स्वभाव क्या है। जब तक दोनों के स्वभाव का परिज्ञान नहीं होगा तब तक व्यक्ति क्या ग्राह्य है और क्या हेय है इसको नहीं समझ पाएगा। और जब तक ग्राह्य हेय को समझे बिना वो कुछ भी प्रवृत्ति करेगा, वह प्रवृत्ति उसकी संसार वर्धक ही होगी। इस 36वें श्लोक के माध्यम से वह असुच भावना का स्वरूप बताना चाह रहे हैं। उन्हीं के शब्दों में पहले देखें, फिर बाद में व्याख्यान देखेंगे। क्या कहा आचार्य महोदय ने? अत्यंत मलिनो देहो देही चात्यंत निर्मलः अवयोरंतरम दृष्ट्वा कस्य शौचम विधीयते। अत्यंत मलिनो देहो, शरीर के बारे में बता रही है कि अत्यंत मलिन है। नित गंग जमुन समुद्र निहावे असुच दोष प्रभावत है।
इस शरीर का प्रक्षालन नदी, तालाब, झील, समुद्र आदि के जल से प्रक्षालन किया जाए तब भी यह शरीर शुद्ध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यह शरीर स्वभाव से अशुचि है। आचार्य भगवंत समद्वत स्वामी ने रत्नकंडक सावकाचार में जहाँ पर निर्विचिकित्सा अंग का स्वरूप बताया, वहाँ लिखा स्वभावतो शुचौकाय, शरीर स्वभाव से अशुचि है। जिसका स्वभाव ही अपवित्र है तो उसे पवित्र कैसे किया जा सकता है? स्वभाव का अभाव तो किया नहीं जा सकता। जैसे अग्नि स्वभाव से ही गर्म है तो उसे ठंडी करने का क्या उपाय है? ठंडी तो हो नहीं सकती। नीम स्वभाव से ही कड़वा है तो मीठा कैसे किया जाए? गन्ना स्वभाव से मीठा है तो खारी कैसे हो सकता है? घृत स्वभाव से स्निग्ध है तो वृक्ष कैसे हो सकता है? और वालु स्वभाव से कर्कश है तो स्निग्ध कैसे हो सकती है? कपास आदि स्वभाव से ही हल्की है तो भारी कैसे हो सकती है? और पाषाण आदि स्वभाव से भारी है तो हल्का कैसे किया जा सकता है? पर पदार्थ के संयोग से स्वभाव में कुछ अंतर तो आता है किंतु मूलतः विच्छेद नहीं होता। व्यवहार में कहना अलग है किंतु निश्चय से स्थिति वही है जो जिसका स्वभाव है। ऐसा ऐसे हो सकता है ये पदार्थ बहुत देर तक अग्नि के संयोग में रहे, इसलिए इनमें अग्नि का असर आ गया। इन्होंने अपने स्वभाव को पूर्णतया छोड़ा नहीं किंतु अग्नि के स्वभाव को ग्रहण कर लिया। तो अग्नि के स्वभाव को ग्रहण कर लेने से जल गर्म हो गया तो जल ने जला दिया, किंतु जल ने नहीं जलाया, गर्म जल ने जलाया। दूध ने नहीं जलाया, गर्म दूध ने जलाया। घृत ने नहीं जलाया, गर्म घृत ने जलाया। ठंडाई लस्सी आदि जो है उसने नहीं जलाया, वो जब गर्म हो गया था तो उसने जला दिया। तो जलाया किसने? जलाया तो अग्नि ने ही। अग्नि की उष्णता का जब घृत आदि में प्रवेश हो गया, किंतु वह प्रवेश हो गया दिखता नहीं है। प्रवेश हो गया दिखता नहीं है। घृत दिखाई दे रहा है, धवल है, स्निग्ध है, किंतु उसकी उष्णता दिखाई नहीं दे रही। दिखाई दे नहीं रही, अपना काम कर रही है, क्योंकि उसको जानने का उपाय नेत्र नहीं, उसकी उष्णता को जानने का साधन नेत्र नहीं, कर्ण नहीं, नासिका नहीं। उसकी जो उसका जो स्वभाव है उसमें जो उष्णता की शक्ति आ गई है उसे स्पर्शन इंद्रिय से जान सकते हैं। तो जिसके माध्यम से जान सकते हैं उसी माध्यम से जानेंगे तब तो जानना संभव है, अन्य माध्यम से जानेंगे तो नहीं जान पाएंगे। आचार्य महोदय कह रही है कि दूध में, जल में, घृत आदि में उष्णता अग्नि दिख नहीं रही फिर भी जला दिया, और जल दिख रहा है फिर भी शीतलता नहीं दे पा रहा है जरूर स्वभाव उसमें शीतलता का। अग्नि से दूर कर दो, थोड़ी देर के लिए रख दो अलग से, ठंडा हो जाएगा, स्वतः ठंडा हो जाएगा, ठंडा अलग से करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही जीव पुद्गल के संयोग से पुद्गल स्वभावी हो गया है। उस जीव में पुद्गल दिखाई नहीं देता, जीव जाता आत्मा निकल गई अकेली, किंतु वह तो आत्मा भी दिखाई नहीं देती। अब यहाँ पुद्गल तो दिखाई दे भी जाए, आत्मा दिखाई नहीं देती, किंतु आत्मा भी है। वह आत्मा का स्वभाव अनंत ज्ञान दर्शन आदि है। दिख नहीं रहा, बना भिखारी निपट अज्ञान। निपट अज्ञानी बन करके भिखारी बन गया, वह तीन लोग का नाथ होकर के। तो यहाँ पर कह रहे आचार्य महोदय कि जो संसार में जीव को दुख दे रहा है वह जीव नहीं है। जो दुख दे रहा है वह क्या है? वह अजीव है, पुद्गल है, कर्म है। आत्मा कभी आत्मा को दुख दे ही नहीं सकती, किंतु आत्मा ने अपने अंदर पुद्गल को समाहित कर लिया तो उस पुद्गल के उदय से कभी कष्ट का अनुभव होता है तो कभी सुखानुभव होता है।
सुखाभास का अनुभव। किंतु पुद्गल चेतना का गुण नहीं, धर्म नहीं, स्वभाव नहीं, किंतु ग्रहण तो किया है। आत्मा पुद्गल के साथ होकर के पुद्गल जैसी प्रवृत्ति करने लगी। जैसे जल अग्नि के संयोग से अग्नि का असर दिखाने लगा, ऐसे आत्मा भी ये पुद्गल का असर दिखाने लगी। ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। बंध, संस्थान, सूक्ष्म, स्थूल, पुद्गल की पर्याय है। या गुणस्थान, मार्गस्थान आदि पुद्गल के निमित्त से हैं। प्योर पुद्गल की नहीं, पुद्गल के निमित्त से, किंतु शुद्ध जीव में नहीं है। तो यहाँ बता रहे थे कि देह स्वभाव से अत्यंत मलिन है। जो मलिन है तो उसे शुद्ध कैसे किया जाता है? कोई साधन नहीं शुद्ध करने का। कोयला होइन उजरो सोमन सावन खाए। जिसका जैसा स्वभाव है वह स्वभाव कैसे नष्ट किया जा सकता है? कोयले को व्यक्ति नदियों के, समुद्रों के पानी से धोए, सावन से धोए, तो कोयला क्या सफ़ेद हो जाएगा? नहीं हो सकता, काला का काला रहेगा। ऐसे ही आत्मा को समुद्र, नदी के जल से स्नान कराओ तो क्या शुद्ध हो जाएगी? नहीं। कोयला को सफ़ेद करने का साधन है कि कोयला को अग्नि में डाल दो, अग्नि में जल जाए पूरा कोयला तो राख हो जाएगी, तो राख सफ़ेद हो जाएगी। ऐसे ही आत्मा को तप की, ध्यान की, ज्ञान की अग्नि में डाल दो तो आत्मा भी सफ़ेद हो जाएगी। और कर्म भी यह मुक्त हो जाएंगे, ये भी धवल हो जाएंगे, कारमान वर्णा बन जाएंगे। तो जो शरीर का स्वभाव है वो स्वभाव को विभाव नहीं कर सकते। जैसे कोई भी व्यक्ति 2 अंकों में 100 नहीं लिख सकता। 2 अंकों की बड़ी संख्या 99 है, 2 अंकों में 100 नहीं लिखे जा सकते। 1 अंक में 2.5 के अंक नहीं लिख सकता। 1 अंक की बड़ी संख्या 9 है। अब 2.5 लिखेंगे तो 2 अंक लिखने पड़ेंगे, सैकड़ा लिखेंगे 3 अंक लिखने पड़ेंगे। 3 अंक में 1000 की संख्या नहीं लिख सकता। तो ऐसे ही, क्योंकि स्वभाव है, स्वभाव को अन्यथा नहीं कर सकते। ऐसे ही स्वभाव है, शरीर का स्वभाव है मलिनता। गंदगी क्या कभी शुद्ध हो जाएगी? गंदगी गंदगी रहेगी। और जो शुद्ध है, शुद्धता इसका स्वभाव है, वह कभी गंदा नहीं होता। रत्न आदि हैं, कभी गंदगी गिण नहीं करता। शुद्ध रत्न है, कहीं कीचड़ में भी पड़ जाए तब भी वह अपनी शुद्धता छोड़ता नहीं। कीचड़ में से निकाल दो, थोड़ा जल डाला कर शुद्ध हो गया। तो आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, शुद्ध है आत्मा स्वभाव से। कर्मों के संग से शुद्ध हो गई है, कर्मों का संग दूर होता ही आत्मा फिर शुद्ध हो जाएगी। जपा कुसुम रखा है स्फटिकमणि के पास, उसके माध्यम से स्फटिकमणि का रंग भी लाल हो गया। अब लाल दिखाई दे रहा है, किंतु जपा पुष्प को दूर कर दो तो स्फटिकमणि जो की तो सभी दिखाई देने लगी, वही अपने स्वभाव में आ गई। ऐसे ही जब तक किसी पर वस्तु का संयोग होता है तो उसका प्रभाव इस वस्तु पे दिखाई देता है। उसके प्रभाव से दूर कर दो तो प्रभाव दूर हो जाएगा, फिर ज्यों का तो दिखाई देने लगेगा। इसलिए आचार्य महोदय ने कहा, अत्यंत मलिनो देहो, यह शरीर तो अत्यंत मलिन है। देही चात्यंत निर्मल, और देही माने देह में रहने वाली देही, ये आत्मा अत्यंत निर्मल है। इस आत्मा को, जो भव्य जीव की आत्मा है, भव्य जीव है, उसकी आत्मा को कर्म कितना भी बांधना चाहें, आसन भव्य जीव उन कर्मों को नष्ट करके मोक्ष प्राप्त कर लेगा। चाहे कितने भी कर्म हों, जिन कर्मों का फल सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, असंख्यात वर्षों तक भोगा जाए, किंतु फिर भी वे आसन भव्य आत्मा उसे मुहूर्त प्रमाण काल में नष्ट करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वह तो कर्मों का जो संयोग था उसे दूर करते ही आत्मा शुद्ध हो जाएगी। आत्मा यदि शाश्वत अशुद्ध मान लेंगे तो कर्मों के दूर होने पर भी अशुद्ध बनी रहेगी। आत्मा को शाश्वत शुद्ध मान लेंगे तो वे कर्म का प्रभाव दिखाई नहीं देगा, किंतु आत्मा वर्तमान काल में कर्मों के प्रभाव से अशुद्ध है। जैसे जल अग्नि के संग से गर्म हो गया,
वैसे ही आत्मा कर्म के प्रभाव से अशुद्ध हो गई। अग्नि दूर करते ही थोड़ी देर में वह जल शनै शनै शीतल हो जाएगा। ऐसे ही कर्मों को दूर करते ही ज्यों ज्यों कर्म दूर होते चले जाएंगे त्यों त्यों आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करती जाएगी। आचार्य महोदय का भाव यही है कि अत्यंत मलिनो देहो, ये शरीर तो अत्यंत मलिन है। इस शरीर की सेवा करना व्यर्थ है। इस शरीर को नित्य नित्य स्नान कराना व्यर्थ है। इस शरीर को नित्य नित्य श्रृंगार करना व्यर्थ है। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी ने इष्टोपदेश ग्रंथ की 19वीं कारिका में लिखा, यद जीव शुभकाराय तद्देह शापकारकम, यद देह शुभकाराय तजीव शापकारकम। जो देह का उपकार करता है वह आत्मा का अपकार करता है, जो आत्मा का उपकार करता है उसे देह का अपकार होता है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। एक राही एक समय में दो रास्ते नहीं चल सकता और वे रास्ते दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत हों। पूर्वाभिमुख होकर के जिस मंजिल को प्राप्त किया जा सकता है, पश्चिमामुख होकर के उस मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि पश्चिम की ओर गमन हो रहा है तो पूर्व से दूरी बढ़ रही है और पूर्व की ओर गमन हो रहा है तो पश्चिम से दूरी बढ़ रही है। तो आचार्य महोदय का भाव यही है कि एक साथ आत्मा और शरीर दोनों की सेवा संभव नहीं है। तो यहाँ पर कहा कि यह व्यक्ति अवयोरंतरम दृष्टवा, दोनों के अंतर को देख करके, किसके अंतर को? देह और देही के अंतर को, स्वभाव को देख करके क्या करी? कस्य शौचम विधीयते। जब अंतर को देख लिया तब बताना नहीं पड़ेगा तुम्हें शुद्धि किसकी करनी है। जो काम हो ही नहीं सकता उस काम को करने से लाभ क्या? अग्नि कभी ठंडी हो ही नहीं सकती तो उसमें समय और श्रम व्यर्थ गंवाना उचित तो नहीं। बुद्धिमान ऐसी प्रवृत्ति नहीं करते। और जो हो सकता है, पानी ठंडा हो सकता है तो पानी को ठंडा कर लो अग्नि से अलग करके। जो गंदगी है, कीचड़ है, वह कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता तो उसकी शुद्धि में क्यों लगे? जो शुद्ध हो सकता है, रत्न है, स्वर्ण आदि है, उसको शुद्ध कर लो। ऐसे ही जो शरीर कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता तो उसकी शुद्धि में अनादिकाल से लगे चले आ रहे, अब क्यों लगो? और जो आत्मा शुद्ध हो सकती है उसका इतना ध्यान दिया नहीं, उसकी शुद्धि में लग जाना चाहिए। तो आचार्य महोदय ने बताया कस्य शौचम विधीयते, ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा किसकी शुद्धि विधेय है? तो आत्मा की शुद्धि करना विधेय है। शरीर की शुद्धि करना यह विवेकशीलता नहीं, मूर्खता है। तो आचार्य महोदय के भाव को इतना ही ग्रहण करें कि शरीर के पोषण में, संस्कार में, शुद्धि में न लग करके आत्मा की शुद्धि का परम पुरुषार्थ करना चाहिए। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद।